हेलो दोस्तों, आपका दोस्त दीपक। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आपको भी लगेगा यार, 6 तरीके की इनकम, ये तो हमें पता ही है यार। अच्छा ठीक है, पता है आपको, कोई बात नहीं। थोड़ा मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपको कुछ ऐसा ना पता हो जो मुझसे पता लग जाए। और ये जानने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो हमेशा भूल जाते हो लाइक करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि ये न्यू वीडियो आपके पास अपडेट हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। 6 तरीके की इनकम कौन कौन सी होती हैं, पता है आपको? थोड़ा सा जान लो, थोड़ी कुछ नई नॉलेज मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 6 तरीके की इनकम कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो पहली इनकम है हमारी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम कहाँ से आती है? जो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किराया किन किन चीज़ों से आता है। एक तो सबसे फेमस है हमारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से हमें किराया आता है, लेकिन प्रॉपर्टी किस किस तरीके की प्रॉपर्टी? जैसे कि शॉप्स। शॉप्स को हम रेंट पे दे देते हैं। शॉप्स हमारी आ जाती है, ये सबसे हाईएस्ट रेंट देने वाली इनकम में। तो शॉप्स हमारी होती हैं, रिटेल की शॉप्स हो गई हमारी। कुछ हम एटीएम्स वगैरह रखवा देते हैं, तो हमारे पास कोई भी शॉप्स खाली पड़ी हो तो हम उसको रेंट पे दे देंगे, जिससे हम एक मंथली इनकम कमा सकते हैं। तो ये भी हमारी इनकम में आ जाता है। तो अगला पॉइंट है हमारा फ्लैट हो गया। फ्लैट्स होते हैं, हम फ्लैट परचेज करते हैं, उसको हम रेंट पे चढ़ा देते हैं ताकि हमें एक मंथली इनकम आ सके। तो ये भी हमारा हो गया। तो ये हमारी दोनों चीज़ें प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। ठीक है, खाली प्लॉट पड़ा है तो प्लॉट तो हमें कोई रेंट देगा नहीं। तो फ्यूचर 10 साल 20 साल में जाके अगर कुछ रेट उसका बढ़ेगा तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो हमें इनकम नहीं देता। तो इस रेंटल वाले पे हम एक फुल वीडियो समरी अच्छी सी बनाएंगे आगे जाके। तो मैं ये सारी इनकम जो है हमारी, इन पे एक फुली वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझ आएगा। तो अभी मैं आपको ना एक छोटा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको कि ये इनकम्स होती हैं हमारी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक ये हमारा होता है कार। ये क्या होती है वैसे इनकम हमारी? रेंटल इनकम फ्रॉम रेंटिंग एन एसेट यू ऑन। जो आप एसेट अपनी रखते हो उसको रेंट पे चढ़ाना, उससे हमें जो रेंटल इनकम होती है उससे हम कहते हैं रेंटल इनकम। मान लो एक कार है, अब आप बोलोगे कार तो हमारी एसेट होती है क्योंकि ये तो हमारा खर्चा खाती है। इसमें पेट्रोल भी भराना पड़ता है, इसमें सर्विसिंग करानी पड़ती है टाइम टू टाइम। कुछ खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें उसको हमारे जेब से ये पैसा निकलता है, उसे कहते हैं लाइबिलिटी। तो ये हमारी तो लाइबिलिटी हो गई। नहीं, लाइबिलिटी के साथ साथ हम इसको एसेट तभी बना पाएंगे जब कार को हम रेंट पे चढ़ा देंगे। मान लो ओला या उबर, ओला उबर के साथ हमने इसको लगा दिया, अटैच करवा दिया, तो हमारी ये लाइबिलिटी नहीं बन गई, हमारी ये एसेट बन गई कार। इसको हमने एसेट में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइक्स भी आजकल हमारी एसेट बनती जा रही हैं। बाइक्स को रैपिडो के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी चेन बनती जा रही है, अब ये काफ़ी लोग हैं जो लड़के अपनी बाइकों को रेंट पे चढ़ा रहे हैं, इनसे इनकम एक मिल रही है उनको। तो ये क्या हो गया, हमारी रेंटल इनकम ये भी हो गई। इससे भी हमें महीने की, हफ्ते की कुछ इनकम जो भी मिलती है, तो ये हमारी रेंटल इनकम में आती है। तो एक और हो गया, आप बोलोगे मोबाइल फ़ोन। यार मोबाइल फ़ोन कैसे हमें रेंट दे सकता है यार, कैसे हमारी इनकम बन सकती है? अरे मोबाइल से यूट्यूब वीडियोस बनती हैं, मोबाइल से आजकल ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं लोग। कहाँ बैठे हो यार आप? मोबाइल से लोग, मोबाइल एसेट बन चुका है। मोबाइल को रिचार्ज करवाते जाते हैं, वो हमारा खर्चा है, ये मानता हूँ, लेकिन ये है कि हम उससे अगर हम इनकम जनरेट कर लेते हैं तो वो हमारी इनकम हो गई है। तो ये भी हमारी एक साइड सोर्स इनकम है, साइड इनकम में आ जाते हैं। ये वाला भी हमारा एक, इसको हम रेंट पे नहीं देते, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि मोबाइल से हम अगर इनकम कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक इनकम सोर्स होता है। मोबाइल को भी हम एसेट बना कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये हो गई हमारी रेंटल इनकम। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा पॉइंट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है इनकम फ्रॉम लैंडिंग मनी टू अदर्स। हम अपना पैसा अगर हम किसी को उधार पे दे रहे हैं, उसको लैंड कर रहे हैं, तो हमें उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनकम हो जाएगी।
जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के लिए बॉन्ड्स, एक गवर्नमेंट को भी बॉन्ड्स गवर्नमेंट जो जारी करती है, उस बॉन्ड के थ्रू हम गवर्नमेंट को पैसा उधार पे देते हैं, जिसमें इंटरेस्ट ना करके उसमें हमें इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है उसमें। तो गवर्नमेंट हमें कहती है आप हमारे पास पैसा रखो बॉन्ड के शेप में, हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमें वो कुछ परसेंटेज पे, मान लो 6.5 हो गया, 8 पॉइंट पे, तो इस बॉन्ड्स पे भी मैं एक वीडियो प्रॉपर लेके आऊँगा, वो भी ध्यान से देखना। मैं सबकी वीडियो अच्छे से लेके आऊँगा, अच्छा समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ शॉर्टकट समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी हम लैंड करते हैं बॉन्ड के थ्रू, तो हमें इसको क्या कहते हैं, इससे जो इनकम हो रही है ये भी हमारी इनकम हो गई, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं हम, उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। मान लो हमारा कोई दुकानदार है या कोई हमारा फ्रेंड है, हम उसको पैसे उधार पे दे देते हैं, तो उससे जो हमें ब्याज मिलता है वो भी हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, वो भी हमारी एक इनकम होती है, मंथली इनकम। या आप 2%, 1% पे जो भी आप देते हो, तो उस परसेंट से जो इनकम होती है, उस अमाउंट से, मान लो 5 लाख है, 5 लाख आपने 2% पे दे दिया, तो 10,000 जो भी मिलेगा आपको, वो अमाउंट आपकी इनकम हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये होता है मनी लैंडिंग। अगला, तो आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगली है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? इनकम फ्रॉम अदर्स यूजिंग योर आइडिया। अगर आपका कोई आइडिया है जिससे पैसा बन सकता है, तो हम क्या करते हैं, किसी को हम अपना आइडिया सुनाते हैं। मान लो कोई इन्वेस्टर है, उस इन्वेस्टर को हमने ये आइडिया सुनाया, तो उसने हमारे आइडिया को यूज़ करके कोई अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर दिया, तो हम उसको, हमारे और उसके बीच एक बिजनेस डील होगी कि तू बिजनेस इससे पैसा कमाएगा, लेकिन पूरे साल की जो सेल होगी, उस सेल का 20% हमें रॉयल्टी देगा। तेरी सेल जितनी भी हो, उसका कितना प्रॉफिट मार्जिन तेरा जितना भी हो, लेकिन मुझे अपनी 20% उसका आइडिया का रॉयल्टी चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है मैकडी के रेस्टोरेंट की जो चेन है, मैकडोनल्ड जिसको बोलते हैं हम, मैकडोनल्ड के बर्गर होते हैं। मैकडोनल्ड का सबसे अच्छा बिजनेस क्या है आपको पता है? प्रॉपर्टी का बिजनेस है, रॉयल्टी का बिजनेस है। वो जहां जहां अपनी चेन बांटता जाता है, फ्रेंचाइजी देता जाता है, उनसे वो रॉयल्टी लेता है। रॉयल्टी के रूप में 20% हर चेन से वो लेता है। 1.2 बिलियन पर ईयर वो अपना बिजनेस, वो अपनी रॉयल्टी कमा रहा है हर साल, 1.2 बिलियन। तो ये सोचो रॉयल्टी कितनी अच्छी है। कोई आप आइडिया सोचो, उसको किसी इन्वेस्टर के पास जाओ, उस आइडिया से आप अपनी रॉयल्टी कमा सकते हो। उसके साथ डील करके पैसा वो लगाएगा, इन्वेस्टर कमाएगा वो, लेकिन आपको सिर्फ वो रॉयल्टी घर बैठे हुए देगा। ये भी आपकी इनकम हो जाएगी। किसी ने सलून खड़ा कर लिया, आपके सलून बना लिया, कोई भी एनी शॉप बना ली, कोई बिजनेस बना लिया, एनी बिजनेस, बस आपको ये कह सकते हो उसको कि तूने मेरे ये आइडिया से कराया, तो हम इसको आपस में डील करेंगे, लेकिन वो आइडिया आपका पेटेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास उसके राइट्स होने चाहिए कि ये आइडिया आपका है। तो आप उसको सुनाने से पहले आपके पास ये सारा MVP क्या होता है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, MVP, तो इसका वो आपके पास रेडी होना चाहिए। ये भी चीज़ें, ये बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको खुल के अच्छे से समझाऊंगा, पूरा समरी क्लियर करूंगा। तो ये आप समझ लो कि आपके आइडिया का कोई बिजनेस खड़ा कर रहा है आपके आइडिया से, तो आप उससे रॉयल्टी ले सकते हो, जो कि लिखित में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसे कहते हैं हम रॉयल्टी। ये हो गया। अगला है अर्न, इनकम फ्रॉम वर्किंग अ जॉब। ये तो नॉर्मल है, जॉब करके जो हमें सैलरी मिलती है, तो किसी टाइप की भी जॉब हो सकती है। वो हम किसी शोरूम में जाके मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, या हम सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं, तो वो हमें जो भी सैलरी मिलेगी, या हम कंपनी में जाके कोई चेकर की काम कर रहे हैं, या कोई हम सैम्पलिंग में जा रहे हैं, या सैम्पलिंग एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, किसी तरीके की भी जॉब, तो उस जो भी हमें मिलता है सैलरी मिलेगी, वो हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। ये मैंने आपको बता ही दिया, शोरूम का, कंपनी का, एनी टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, अगला क्या होता है? डिविडेंड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डिविडेंड को मैं खुल के समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं एक शॉर्टकट समझा देता हूं आपको। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी ये डिविडेंड हर साल डिक्लेयर करती है, कभी करती है वैसे, कभी नहीं करती, लेकिन काफ़ी टाइम से कई कंपनीज हो गई, जैसे रिलायंस हो गई, जो हर साल अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। मैंने एग्जांपल रिलायंस का ही दूंगा आपको कि मान लो उसके स्टॉक की कीमत है 1000 रुपये, और उसको प्रॉफिट हो गया रिलायंस को
1500 करोड़ का, 1500 करोड़ की उसकी सेल हो गई है, एबिटा जिसको बोलते हैं, और उसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़। 1000 करोड़ को वो अपने जिस जिस स्टॉक शेयर होल्डर्स के पास उसके स्टॉक्स हैं उनको पर स्टॉक के हिसाब से अगर 10 रुपए डिविडेंड देती है एक शेयर पे, मान लो मेरे पास 1000 शेयर हैं, मेरे को 10 रुपए मिलते हैं एक शेयर पे, तो 1000 इंटू 10 हो गया मेरे पास 10,000, तो 10,000 का मुझे डिविडेंड मिला, ये मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा। तो मतलब एक कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपनी शेयर होल्डर्स के साथ बांटना, डिवाइड करना, उनको डिविडेंड के रूप में देती है वो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल दे, ये कंपनी की मर्जी भी होती है। कंपनी चाहती है कि हाँ मेरे को अपने शेयर होल्डरों की को प्रॉफिट मार्जिन देना है तो वो देती है, नहीं देना तो नहीं देगी, ये कंफर्म नहीं होता। और ये भी नहीं है कि फिक्स के 10 रुपए भी मिलेगा, 15 रुपए भी मिलेगा। इन्फोसिस है जो इतने सालों से आज तक देती आई है, विप्रो है जो अपने शेयर होल्डर्स को देती आई है, और आपका रिलायंस है ये देती आई है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपने शेयर होल्डरों के साथ बांटती है, और काफ़ी उनको प्रॉफिट भी होता है अच्छा इस चीज़ के लिए। तो वो चाहती हैं कि हम अपने स्टॉक्स जो होल्डर जिन्होंने इतने टाइम से हमारे स्टॉक्स रखे हुए हैं, तो उनके साथ हम ये प्रॉफिट मार्जिन शेयर करें। तो ये होता है डिविडेंड, इसको कहते हैं हम डिविडेंड इनकम। इनकम अर्न फ्रॉम स्टॉक्स एंड शेयर्स, जो मैंने आपको अभी बता दिया, स्टॉक्स। प्रॉफिट किसको कहते हैं? इनकम फ्रॉम बाइंग, सेलिंग एंड प्रोडक्ट्स फॉर अ प्रॉफिट। हम जो, ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है, हम मार्केट में जो भी शेयर्स खरीदते हैं, मान लो एक रिलायंस का ही मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रिलायंस का जो एक शेयर है मान लो 1000 रुपए का है, मैंने आज वो शेयर 1000 का खरीदा है, आज से 6 महीने बाद 6 महीने रखने पे कभी वो 1200 का होता है, कभी वो 800 का होता है, कभी नीचे गिरता है, कभी बढ़ता है, कभी। तो इसीलिए अगर वो मेरे को बेचना है और बेचने के टाइम पे अगर 6 महीने बाद उसकी वैल्यू वो 1000 से 1500 पे है, वो तो वो 500, मैं 1500 पे बेच दूंगा। वो 5000 से लेके 1500 के बीच जो 500 का फर्क है, वो 500 रुपए मेरा प्रॉफिट है, वो 500 रुपए भी मेरी इनकम में ही आएंगे। तो इसी को कहते हैं हम प्रॉफिट। बाइंग एंड सेलिंग, कम पे खरीदो ज्यादा पे बेचो, तो ये हमारी इनकम में शामिल हो जाता है। 1000 पे खरीदा था मैंने, 1500 पे बेच दिया, मान लो 2000 पे बेच देता हूं, तो 1000 रुपए प्रॉफिट होएगा मेरे को। तो इसे कहते हैं हम प्रॉफिट मार्जिन। मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, लेकिन वो मेरी इनकम में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारा क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसकी मैं एक एक करके अच्छी अच्छी समरी बनाऊंगा, बढ़िया, जो आपको क्लियर होगा और अच्छे से समझ आएगा। ये 6 तरीके की इनकम्स होती हैं हमारी, और हमें एक सैलरी पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें भी इनकम काफ़ी अपनी और बनानी चाहिए। कम से कम हमारी 6 से 7 तरीके की इनकम होनी चाहिए, जो कि हमारी कुछ स्टॉक से आ जाए, कुछ रेंटल से आ जाए, कुछ हमारी प्रॉपर्टी से आ जाए, कुछ हमें बाइक से आ जाए, कुछ डिविडेंड्स आ जाएं, स्टॉक्स रखने चाहिए हमें अपने पास। तो धीरे धीरे एफडीआं जैसे कराते हो आप, एफडी से भी हमें जो इनकम होती है, एमआईएस से, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो, इन सब से हमें जो इनकम होती है, ये हमें इनकम्स बढ़ानी चाहिए अपनी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे को लगा था छोटा होगा, बट कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपकी नॉलेज बढ़ाने वाली जो मैं टॉपिक्स लेके आता हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आता होगा। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो थैंक यू सो मच गाइस।